सबसे पहले the first thing we need to learn, or we need to not learn, we need to know like what is nutrition. Nutrition actually है क्या? So आप क्या सोचते हो nutrition के बारे में? Each of you can, yeah, okay, good. Food which can give us nutritious give us health and good for our growth and development, and save us from the diseases, give us immunity. Yeah. So anyone else? Yeah, maybe like balanced diet, proper carbohydrates, proper protein, minerals. Yeah. Protein, minerals, ये उसमें आ जाते हैं ना essential nutrients में. हमारी body, how our body nourishes, how our food influence our health. Understanding these nutrition terms, it's help करते हैं हमारी health को maintain करने के लिए, right? हम food तो खाते हैं, like खाना खाते हैं हम, पर sometimes हमें पता नहीं होता हम खा क्या रहे हैं और इसका effect क्या होता है, right? मैंने एक जगह पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि जो फूड है वो सिर्फ बॉडी के एक पार्ट के लिए नहीं होता. हम फूड खाते हैं, हमें भूख लगी है, खाते हैं, इट्स जस्ट नॉट फॉर स्टमक. इसका इफेक्ट आपके हार्ट पर हो रहा है, आपके ब्रेन पे हो रहा है, आपकी बोन्स पे हो रहा है, राइट? तो वो समटाइम्स हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं. न्यूट्रिशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लीडिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल. योर डाइट कैन हेल्प यू टू रीच एंड मेंटेन अ हेल्थी, reduce your risk of chronic diseases like heart diseases, cancer and stuff. उसके लिए why it's important. Now we know the nutrition क्या है, लेकिन ये important क्यों है ये भी आपने बताया कि diseases like diseases से बचने के लिए, right, maintain health के लिए, sometimes control your weight. weight भी इसमें बहुत ज़्यादा matter रखता है जब आप food खाते हो especially. और इंक्रीज करता है आपके एनर्जी लेवल को, राइट? द चॉइसेस यू मेक व्हेन यू ईट डोंट अफेक्ट जस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी लाइक योर स्टमक. देयर इज योर ब्रेन, योर स्किन कंसीडर टू, राइट? आपकी स्किन पे इफेक्ट होता है, आपके हार्ट पे इफेक्ट होता है. तो इसलिए जब भी हम जो भी खाना खाते हैं हमें उसको जैसे राइट चॉइसेस में खाना चाहिए और पोर्शंस वाइज खाना चाहिए कि कौन सा पोर्शन हम आखिर की कर दे. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये जानना होता है कि हमारे ऑर्गन्स, हम कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है बॉडी के अंदर. जैसे अगर हार्ट है तो वो क्या काम कर रहा है, अगर ब्रेन है तो वो क्या काम कर रहा है, ठीक है? डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे डिफरेंटली फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, एज वी ऑल नो, राइट? अगर हमें बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होता है तो हम डाइट में भी वो चीज देखते हैं, हाँ इस डाइट में अगर हमारा हार्ट है वो ये काम कर रहा है, ये चीज बहुत फैटी है, ये हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है, राइट? या ये चीज, अगर हमें इस चीज का नॉलेज हो जाता है कि हमारे ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, तो वो हमें बेसिकली लाइक हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमने फूड में भी क्या चॉइसेस लेनी है. लंग्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्लड, हार्ट सर्कुलेट करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो स्टमक है वो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इंस्टाइन जो होती है ऑब्जर्व करती है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द बॉडी, और लीवर जो है वो रिमूव करता है टॉक्सिन्स को फ्रॉम द बॉडी. किडनी फिल्टर करती है ब्लड को और वेस्ट, ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट को जैसे वेस्ट कर देती है बाकी जो हमारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, राइट? और हम कितनी तरह के न्यूट्रिशंस जो होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है. एक वैसे बेसिक, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड देन यू हैव एन आइडिया. सबसे पहले तो आई थिंक आई शुड शेयर दिस स्क्रीन. या ये कैनेडियन स्टडी है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है ओबेसिटी जैसे कितनी एज में, जैसे अगर 12 to 19 years के बच्चों में, we can say that teen, right? कितने % है कनाडा में? 12.6. ठीक है, फिर एज आ जाती है 20 to 34.
20 to 34 की एज में कितने परसेंट ओबेसिटी है यहाँ पर? 21%। ये जो रेट है इंक्रीज हो रहा है। देखो ओबेसिटी वैसे देखा जाए तो हमें देखने में बहुत ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन मैं ये परसेंटेज कल देख रही थी तो मैं सच में सरप्राइज्ड हो गई देखकर कि इट्स अ डिसीज। और इसको बहुत हद तक हम फूड से रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है फूड से। लेकिन समटाइम्स मैं कई बार मैं देखती हूँ हमारे फूड के हैबिट्स ऐसे हो गए हैं, जैसे जंक फूड इतना आ गया है। हम अपने बच्चों को, छोटे होते हम ये चीज नहीं देखते, हम कहते हैं ओके बच्चों के लिए ये चीज, बच्चों को क्या देखना, इट्स ओके बच्चों के लिए ये चीज। जैसे अगर वो घी खा रहा है या मक्खन खा रहा है या कोई ऐसी चीज खा रहा है तो हम यूजुअली ऐसा सोचते हैं इट्स ओके, बच्चे हैं, बच्चे को क्या मना करना है इस चीज से, राइट? बट ये हैबिट, ये चीज शुरू से डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर। गुल, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आप कुछ बोल रहे हो। हाँ महविश, इसके अंदर ये देखो जरा, इसके अंदर सबसे बड़ी जो अलार्मिंग थिंग है ना, फिजिकल इनएक्टिविटी है। फिजिकल इनएक्टिविटी टीन्स में वो 90% है। आप देखो कि बस 65 के बाद वो कितनी इंक्रीज हो गई है फिजिकल एक्टिविटी। मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों में, तो मुझे नहीं लगता, हम तो वो बड़े सारा दिन गेम्स और वो, बच्चों में ये चीज बिल्कुल भी नहीं रही है। और हम हाँ वो लोग देखो 90, या बच्चों में ये चीज बहुत बढ़ गई है फिजिकल इनएक्टिविटी, बिकॉज बच्चे लाइक नहीं करते ऑल द टाइम देयर ऑन देयर लैपटॉप, ऑन देयर टैब, फोन्स, दे प्रेफर टू जस्ट गो ऑन और द, यही ओबेसिटी मेरे ख्याल में ज्यादा वो इंक्रीज करती है कि इसलिए वो ये चीज बैठे बढ़ रही है। जंक फूड खाते हैं और या हेल्थी फूड की चॉइसेस नहीं है। समटाइम्स हमारी रूटीन ऐसी है, यहाँ पर कई बार हम इस चीज को ब्लेम नहीं किया जा सकता, हमारी रूटीन ऐसी होती है। जैसे बोथ पेरेंट्स काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, दे डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर दिस, यू नो, द मील, द हेल्थी मील, बट हम चॉइसेस ऐसी कर सकते हैं, राइट? कई बार हम ओके रास्ते में हमने कोई लंच ग्रैब कर लिया, डिनर ग्रैब कर लिया, उसमें फ्राइज भी हैं, क्योंकि हेल्थी फूड अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आम रूटीन में। तो जंक फूड आपको इजीली अवेलेबल है बच्चे, और हाँ बच्चे घर में बना हुआ फूड को प्रेफर ही नहीं करते। प्रेफर नहीं बाज़ करते दफा बना होता है उनके नाक पे नहीं चढ़ा होता। करता, क्योंकि हम कुछ, हमारी रूटीन ऐसी होती है कि हम उस साइड पे, वो बच्चों की वो रूटीन बन जाती है। लेकिन हम अगर थोड़ा ट्राई करके बच्चों को सैलेड्स की साइड पर लेकर आए, सबसे पहले हमें वो चीज खुद को अडॉप्ट करनी है, राइट? जब हम अडॉप्ट करेंगे, हमारे घर में वो चीज आएगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चे, हाँ शुरू में थोड़ा सा करेंगे पर स्लोली ग्रेजुअली आई थिंक दे गोना बी एक्सेप्टेड। ओके थोड़ा सा ट्राई कर लो, सैलेड जरूर होना चाहिए। हाँ बच्चे अगर फ्रेंच फ्राइज लाइक करते हैं, ओके वंस इन अ व्हाइल आप उनको फ्रेंच फ्राइज भी दे दो, बट फ्रेंच फ्राइज के साथ आप एक ऐसा पोर्शन बना लो सैलेड का, किसी ऐसी हेल्थी चीज का कि उनको वो बिल्कुल उनकी वो साइड पर ना हो, वो डाइट से उनकी। या फ्रेंच फ्राइज अगर एयर फ्रायर में बने तो वो, या ऐसी चॉइसेस कर लो ना, अगर बच्चे लाइक कर रहे हैं। जैसे मैं, गुल का आइडिया मुझे बड़ा पसंद आता है, बल्कि गुल जब वो चिकन बनाती है, फ्राइज बनाती है, तो मैं बड़े शौक से, बल्कि वैसे तो मैं इतनी डाइट नहीं करती, पर मैं वो और ज्यादा शौक से खा लेती हूँ, ये सोचकर कि इसमें कौन सा ऑयल है। तो इस तरह की चॉइसेस कर लो, अगर आपके बच्चे ये चीजें लाइक करते हैं तो ट्राई करो। समोसे भी उसमें बन जाते हर हैं। चीज बन जाती है आजकल। तो मैं कहती हूँ अगर हम इस चीज को थोड़ा सा टाइम दें तो हम बहुत बेटर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम यूज कर ये ऑयली और इन चीजों से बचा जा सकता है। पर ट्राई करें, कोशिश करें अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने घर में ये चीजें लेकर आए, क्योंकि हम और चीजों पे इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो हेल्थ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज से इंपॉर्टेंट है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ बल्कि सबको कि इस चीज पर इन्वेस्ट करो, अगर किया जा सकता है तो। ये हर चीज ऐसी होनी चाहिए हमारे घर में अवेलेबल, जो हम अपने बच्चों को इस तरह की चीजें बनाकर दें जिनसे हम ये ऑयली फूड से, जंक फूड से थोड़ा अवॉइड कर सकें। वेजिटेबल्स को ज्यादा करो, फ्रूट्स को ज्यादा करो अपनी डाइट के अंदर, घर के अंदर ग्रोसरी में अपनी चीजों में इतनी चीजें ऐड करो। मैं एक बार नहीं खाएंगे, 2 बार नहीं खाएंगे, जब उनके पास चॉइस नहीं होगी तो कुछ ना कुछ वो करेंगे चूज, राइट? कि मेरे पास ये आपने देखा हैवी ड्रिंकिंग और अनहेल्थी डेली और ओकेजनल स्मोकिंग, ये तो चलो इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? लेकिन सबसे ज्यादा हमारा कंसर्न ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी है, और अनहेल्थी ईटिंग। आप देखिए अनहेल्थी ईटिंग में भी कितनी परसेंटेज है, सबसे ज्यादा परसेंटेज आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बाद यही आती है, अनहेल्थी ईटिंग।
तो वो उसकी रीजंस मैंने बताई हैं अनहेल्थी ईटिंग। कई कई दफा मेरे से भी ऐसा हो जाता है क्योंकि हम बिजी होते हैं, हमारी लाइफ इतनी ज्यादा यहाँ पर बिजी हो गई है कि हम उस चीज में जाने से ओके ठीक है आज हम पिज्जा पकड़ लेते हैं। स्पेशली यहाँ पर पिज्जा मैंने देखा है बिकॉज वो थोड़ा सा अफोर्डेबल है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और हम वंस इन अ वाइल क्या, हम एवरी अदर डे हमारे घर में पिज्जा आ रहा होता है। ओके ठीक है पिज्जा आ गया, बच्चे भी खा रहे हैं, हमें भी सुकून है कि डिनर नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कैलोरीज उसमें। हाँ कंटिन्यू इसको यूज कर कर इट्स रियली नॉट गुड फॉर अस। तो चलो छोड़ो, हमारे लिए तो गुड नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी गुड नहीं है बिकॉज ये दे आर ग्रोइंग बॉडी राइट, दे नीड न्यूट्रिशन, दे नीड हेल्थी फूड। बट हमने अपनी एज में बचपन में बहुत डिफरेंट फूड खाया हुआ, हमारे बच्चे बहुत डिफरेंट फूड खा रहे हैं। उनकी चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं पर हेल्थी चॉइसेस नहीं है, बिल्कुल भी हेल्थी चॉइसेस नहीं है। इस वजह से यहाँ पर बहुत जल्दी वो चीजें उनको ना साथ समटाइम बताना मुझे पड़ता है कि अगर आप ये इतना कुछ खा रहे हो ना, जब हमारी एज में आओगे तो आप में ताकत एनर्जी नहीं होगी जो हमारे में है। अब हमसे बड़े थे ना, अगर आप वो लोग वो हमसे भी स्ट्रांग थे, हमारी लोग हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े हेल्दी, क्योंकि उनकी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग थी। अब वो रिप्लेस हो गया, जंक भी ले लिया। वो प्योर फूड खाते थे, वो ऑर्गेनिक फूड खाते थे, वो घर का फूड खाते थे, घर की सब्जियां, घर की वेजिटेबल्स। हाँ हमारे में यहाँ पर अब अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, हम वैसा नहीं कर सकते। बट जो चॉइसेस हैं एटलीस्ट उसमें तो थोड़ा चूज कर सकते हैं ना। पहले मेजोरिटी ने घरों में मुर्गियां रखी होती थी। हाँ घर की मुर्गियां, के लिए भैंसें रखी होती है। अब तो सब कुछ वो बाहर निकाल दिया, तो अब वो सब कुछ ऑर्गेनिक तो खत्म ही हो गया। एग्जैक्टली हमारी फूड में ऑलरेडी बहुत कुछ वो ऐसा है जो हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत कुछ ले रही है। लेकिन अब उसमें से भी अगर हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे तो ये इनकी हड्डियां, इनकी बॉडी अभी तो चलो यंग है, लेकिन आफ्टर 20, 30, 40 इयर्स इनमें वो ताकत वो चीज नहीं होगी जो हम में है। और बच्चे जो हैं जब एक दफा दूध पी रहे होते हैं तो पी रहे होते हैं, जब दूध छुड़वाओ तो उसके बाद वो बच्चों की रूटीन खत्म हो जाती है। हालांकि बच्चों को 18 इयर्स तक दूध की जरूरत होती है, कैल्शियम की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो दूध नहीं पीते तो उन्हें दही, और मैंने हर उम्र में जरूरी है। और मैंने देखा है कि बच्चे दही बहुत कम पसंद करते हैं। नहीं बच्चे योगर्ट नहीं खाते बच्चे। और अब मेरे घर में 2 बच्चे हैं। अब फातिमा को इतनी पसंद है लस्सी और दही, और रजब खा लेता है, ये नहीं कि उसको पसंद नहीं है, लेकिन उसकी वो एक होता है ना कि फेवरेट में नहीं आता। उसको कौन है लस्सी पीनी है, कहेगा नहीं, और फातिमा को दे दो लस्सी, बल्कि वो दूसरों को बना के देती है। लस्सी तो फिर बच्चे शौक से पी लेते हैं, योगर्ट कम ही लाइक करते हैं। योगर्ट नहीं लाइक करते बच्चे, एग नहीं खाते मेरे। खैर बच्चे मेरी निसा एग नहीं खाती, मेरा जुनेद एग नहीं खाता, वकास को ऑमलेट बना दूं वो भी वीकेंड पे, एग नहीं लाइक करते। मैंने बच्चों को डंडे मार मार के बचपन में खिलाए हैं और अब खाने शुरू हो गए। या ये चीजें मैं आपके साथ बल्कि मैं उनको कह रही थी, और महविश एग में सबसे ज्यादा प्रोटीन एग में है। या आप वन से नहीं, अगर आप एक एग ले लेते हो तो आपकी कितने % आपकी प्रोटीन की जो जरूरत होती है बॉडी की वो पूरी हो जाती है राइट। फिर आपको इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता प्रोटीन पर। बल्कि वो जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो वो कहते हैं सिर्फ दिन में 2 अंडे, और ये नहीं कि जर्दी के बगैर, विद जर्दी नहीं, वो तो वो वेट लूज करने का वो एक तरीका होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और फैट ली जाती है, उससे वो फिर वो कहते हैं ना जब बहुत ज्यादा अंदर फैट हो जाती है तो फैट को किल करती है राइट। नहीं, वो जो फैट की बात हो रही है ना, वो बैड फैट और गुड फैट्स है ना। तो अंडे में जो होता है वो गुड फैट होता है। जैसे हम लोग जब खाते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमेशा हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर होता है और जो गुड होता है वो नीचे होता है। तो वो इसलिए नीचे होता है कि हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल लेते ही नहीं है। लेते नहीं है ना, इसीलिए तो नट्स बताए जाते हैं, नट्स में गुड कोलेस्ट्रॉल। बल्कि आप कह रहे हैं घी भी खाओ। हाँ ऑयल से बेटर घी है क्या? हाँ ऑयल से बेटर घी है। वो कहते हैं कि देसी घी, हाँ देसी घी अगर आप यूज करते हो तो वो ऑयल से मच बेटर है। हम कहते हैं ना वेजिटेबल ऑयल्स, लेकिन देसी घी ऑयल से बेटर है। या क्योंकि ये प्रोसेस, वो ऑयल से क्यों बेटर है, क्योंकि वो प्रोसेस किए होते हैं, बस इस वजह से उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। वो कहते हैं कि आप अगर एटलीस्ट आप घी अगर घर में बना रहे हो तो वो आपको पता तो है ना उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, तो इस सूरत में उसको बेहतर कहा जा सकता है।
ये बॉडी मैथ्स इंडेक्स ये चार्ट इजीली गूगल पर अवेलेबल होता है जब भी आप सोचते हो. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू थिंक अबाउट टू गो फॉर द डाइटिंग और गो फॉर द हेल्थी डाइट और हेल्थी साइड. आप इसमें ये देखना जरूरी होता है मैं कि देख रही हूँ मेरा काम पे है. आपका वेट कितना है, आपकी लेंथ मींस आपकी हाइट कितनी है, हाइट और वेट, और उसके बाद फिर आपकी एज. अकॉर्डिंगली दैट फिर आपने देखना होता है कि आप किस ग्राफ में या किस पार्ट में आप ड्रॉप कर रहे हो. आप ये अंडरवेट हो, हेल्दी सारे हो, देखो. नॉर्मल हो, एक्सट्रीम. लाइक मैंने भी बड़ा वो कॉन्शियस होकर देखा था पहली दफा, लेकिन थैंक गॉड आई एम कम्स इन नॉर्मल. बट स्टिल जो भी वो चीज होती है हेल्थी में. मैं तो ओवरवेट, पक्की ओवरवेट. तुम ओवरवेट में आ रही हो? नहीं, देखो ना, ओवरवेट ओबेसिटी नहीं, थैंक गॉड वी आर मैं नॉट. तुम्हें नहीं बता रही. अच्छा नहीं, आई नो यू आर नॉट इन ओबेसिटी फॉर श्योर, बट ओवरवेट और हेल्थी में थोड़ी कंफ्यूज हूँ. मुझे तो मेरा सारा पता है, सो आई कैन, मैं खुद ही से देख सकती हूँ. नहीं, ये इसमें इधर ये से होता है शुरू और इधर से जाओ. हाँ, वो ये होता है कि अगर आपको इस चीज का पता चलता है वेयर एग्जैक्टली यू आर, फिर आपको थोड़ा ये हो जाता है हेल्थी का. इफ यू ड्रॉप इन हेल्थी डजंट मीन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट? इसका ये मतलब नहीं है आप फिर और ज्यादा अपनी हेल्थ की टेक केयर करो. बट इफ यू कम्स इन ओवरवेट देन यू रियली कंसीडर टू गो फॉर द हेल्थी डाइट एंड टू गो फॉर द weight control and stuff, because weight is the biggest thing that's take you the highest risk of the diseases, right? ये वेट हमारी पहली चीज होती है. जब हमारा वेट बढ़ना शुरू होता है तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिसीजेस शुरू हो जाती हैं. तो हम लोगों को सबसे पहले अपनी डाइट पे सब जो कहते हैं ना, वो जड़ क्या चीज है, वो फूड है जो हम खाते हैं, जो हम लेकर जाते हैं अपने अंदर. जब हम खा रहे होते हैं हमें ये पता नहीं होता कि हम खा तो रहे हैं, ठीक है, इट्स जस्ट नॉट द टेस्ट ऑफ योर टंग, राइट? एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर योर फिल फॉर योर स्टमक. ये हर चीज पे, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि ये हर चीज पे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे, जो हम खा रहे हैं. कई दफा हम इतने पैसे स्पेंड करते हैं अपनी स्किन पर, अपनी कॉस्मेटिक पर, अपनी चीजों पर. हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि उस पर स्पेंड ना करो, मैं भी करती हूँ, मैं भी, हर कोई अच्छा लगना चाहता है. बट अगर आप अपने फूड पर वो इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट अपने फूड पर आप कर लो ना, आई थिंक कि आपको उसके ऊपर कम करना पड़ेगा. सुबह स्मूदीज पियो, अच्छा ब्रेकफास्ट करो, लंच में अच्छा पोर्शंस लो. लेट मी शेयर इन दिस स्लाइड विद यू. ओके, मैं न्यूट्रिशन की बात से ही हट गई हूँ, बिल्कुल दूसरा ही टॉपिक शुरू हो गया था. सो हमारे मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के, वो 7 हैं. फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें से जो फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 जो होते हैं ना हमारे, ये हमारे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो होते हैं, ये होते हैं लाइफ सर्वाइवर. लाइक ये हमारे जिस्म के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं. मींस ये मैक्रो, मैक्रो, MAC. हाँ ये ये बताया था. ठीक है, अब वो 3 ये वाले कौन से हैं बताओगे? जो मेन होते हैं. There are 7 essential nutrients: carbohydrate, protein, fats, fiber, vitamins, mineral, waters. Let me share another slide where I just explain the difference of macro and micro. Yes. इसको read करो जरा. Macro and micronutrients जो हैं, there are 3 types of macronutrients. ये जो 3 टाइप होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ये जरूरी होते हैं. लाइक इनसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, राइट? बॉडी दैट अलाउज यू टू फंक्शन प्रॉपरली. प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. फैट्स, गुड फैट्स जरूरी हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि ये हमारी फंक्शन करने के लिए, ब्लड को एनर्जी देने के लिए, हमारी बॉडी को we need this for our body to give us energy. And और जो बाकी 2 हैं या 3 हैं, कितने रह गए बाकी? 3 and the rest 4 of them, ये हमारे ग्रोथ इनहैंस फंक्शंस हैं, राइट? जैसे विटामिन E हो गया, राइट? B12 हो गया, राइट? मिनरल्स हो गए. ये चीजें हमें, जैसे विटामिन E हम खाते हैं, विटामिन C हमारे स्किन को अच्छा करता है, हमारे बालों को अच्छा करता है, राइट?
ये चीजें हमारी चीजों को इनहेंस करती हैं। अगर हम विटामिन सी हम लेते हैं ज्यादा तो हम ब्राइटनेस के लिए अच्छा है विटामिन सी, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, ये हमारे सिस्टम्स को ये बाकी चीजें इनहेंस करती हैं। लेकिन ये जो मैक्रो वाले हैं ये जरूरी होते हैं, ये लाइफ सर्वाइवर होते हैं। सो या प्रोटीन्स जो हैं वो मीट, फिश, एग्स आर गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इन न्यूट्रिशन से, मैक्रो न्यूट्रिशन से बनते हैं, राइट। Also get protein from plant source like bean. जो लोग मीट नहीं खाते वो प्रोटीन प्लांट से ले सकते हैं, बीन से ले सकते हैं, या दालों वगैरह, या दालों से ले सकते हैं। Nuts, it's a good source for protein too, and the Yeah. good fat too. Yes. अगर आप लोग मीट नहीं खाते, रेड मीट जो है, अगर आपने उतनी प्रोटीन चाहिए तो आप कोई सी 3 दालें मिक्स करके बना लो, आपको वो मीट की एनर्जी मिलेगी। नंबर That's the 2 meat. लोबिया, वो भी फुल ऑफ प्रोटीन है। Yeah, red kidney beans, Place है। it's very हाँ। very good source for protein. हम्म। सोया, कई लोग मीट को सोया में बहुत ज्यादा होता है, कई लोग सोया यूज करते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो हम प्रोटीन Substitute, के हाँ। लिए या प्रोटीन के लिए यूज की जा सकती हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स could make up to 45 to 65% of your total calories. कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा हम लेते हैं, अपनी जितनी भी हमारी टोटल कैलोरीज होती है उसके 45 to 65% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट। जैसे हम रोटी के साथ सालन खाते हैं तो ऑफ कोर्स रोटी का पोर्शन ज्यादा होता है, राइट। इसी तरह ब्रेड लेते हैं हम, हमारे हर मील में अगर हम देखें, स्पेशली हम जो देसी लोग हैं रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, दूसरे लोग, कई लोग पास्ता यूज कर लेते हैं, कई लोग ब्रेड यूज कर लेते हैं, ऑल ऑफ देम इज द सेम सोर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। और ये सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है इनकी। अगर हम पोर्शन वाइज देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन ज्यादा होता है। जब आप डाइट में जाते हो तो आप कार्ब काटते हो, राइट। कार्ब काटते हो, क्यों काटते हो? क्योंकि आप बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमें क्विक एनर्जी देते हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर हम डाइट कर रहे हैं तो हम फिर प्रोटीन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो देर से डाइजेस्ट होती है और आपको वो एनर्जी तो देगी, लेकिन वो देर से डाइजेस्ट होगी तो आप फुल महसूस करोगे। आप फुल फील करते हो। और कार्बोहाइड्रेट्स की एक अदर थिंग होती है उसको काटने की, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं कई बार। तो वो हम जब डाइट ले रहे होते हैं तो हमने कैलोरीज कम लेनी होती है, राइट। प्रोटीन में इतनी ज्यादा, जैसे प्रोटीन आपको वो एनर्जी तो दे रहा होता है लेकिन उसमें उतनी कैलोरीज नहीं होती। तो हम प्रोटीन ज्यादा लेते हैं ताकि एज गुल सेट के वो देर से डाइजेस्ट होती है, वो हमारे स्टमक में रहती है और हम भूख फील नहीं करते। जब हम भूख फील नहीं करते फिर हमारा हम ब्रेन खाते हमें ये हैं, कहता है कि या कि वो हमें सिग्नल नहीं जाता भूख का। अनलेस कि मेरे जैसा बंदा है जिसको वो स्नैकिंग की आदत होती है, वो भूख फील करे ना करे बस चबाते रहना कुछ ना कुछ है। अनदर थिंग, स्नैकिंग करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड हैबिट। बट अगर आप स्नैक में भी चॉइस कर रहे हो कि आप स्नैक क्या खा रहे हो, ये तो नहीं निम्को ही खाई जो, हाँ उसमें भी मैं इस पे क्रैब की तरफ आऊंगी कि उसका ये भी है कि आप ये देखो, जरूरत तो है, अगर आप डाइट पे जाते हो तो उसका यही है कि आप ग्लूटेन फ्री रोटी आटा ले सकते हो और ब्रेड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपको बॉडी को जरूरत है। और जो स्नैक है आप एक वो कर सकते हैं कि आप डिसाइड कर लो कि एवरीडे डिफरेंट खाना है। उसमें नट्स हो सकते हैं, उसमें बादाम हो सकते हैं, उसमें निम्को हो सकती है, हाँ उसमें ये चीजें हो सकती चॉइस ऑफ 10 to 12 आपके स्नैक्स हो। उसमें फ्रूट भी आएगा, राइट। या डेफिनेटली फ्रूट्स आएगा। और कार्ब की जैसे तुमने बात किया है कि कार्ब जरूरी होते हैं, डेफिनेटली कार्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी डाइट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलेस के कोई स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रहा है और वो कार्ब नहीं ले रहा, मेरे जैसा बंदा तो कभी भी कार्ब नहीं छोड़ सकता। लेकिन कार्ब में आप चॉइसेस कर लो, आप ग्रेन ब्रेड ले लो, आप व्हाइट ब्रेड कभी यूज नहीं करो कार्ब में। आप फ्लैक्स सीड्स जैसे होते हैं वो आप अपने आटे के अंदर मिक्स कर लो, उसकी रोटी बना लो, होल व्हीट यूज करो। तो कार्ब बुरी चीज नहीं है, कार्ब गिव यू एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्ब ही देते हैं और कार्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनलेस कि आप डाइट पर नहीं है। लेकिन अब चॉइसेस आपकी हैं कि आप कार्ब किस तरह से ले रहे हैं। आप क्रैकर्स यूज कर सकते हो, क्रैकर इज अदर फॉर्म ऑफ द कार्ब, यू कैन यूज द क्रैकर्स।
कुछ लोग होते हैं वेजिटेबल्स के साथ क्रैकर्स लेते हैं। आज मुझे बड़ा शौक चढ़ा था गुड हेल्थी डाइट खाने का, क्योंकि आज मैंने सेशन देना था तो मैं सुबह से जरा अच्छा फील कर रही थी तो मैंने कहा आज मैंने बहुत अच्छा फूड लेके जाना है। तो मैं आज सैलेड लेकर आई, सैलेड के साथ मैं बेक चिकन ऊपर रखा। मैं आज सोच रही थी कि आज मैं कार्ब नहीं यूज करने, पर स्टिल फिर मैंने सोचा नहीं थोड़े से ले लेती हूँ फिर मैंने टॉर्टिटोस निकाले, मैंने टॉर्टिटोस रख दिया उसके ऊपर। मैंने कहा ओके दिस इज माय पोर्शन फॉर द कार्ब्स। सो इस तरह के डिफरेंट चॉइसेस बनाओ। जब आपको फील होगा कि वो आपकी बॉडी के अंदर आप इन चीजों का फर्क पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप स्लोली खुद से आपको अच्छा लगेगा। जैसे अब मुझे मजा आता है, हाँ मैं खाती सब कुछ हूँ ऐसा नहीं है, पर मैं कभी सैलेड नहीं करती। बहुत अरसे से मैंने अपनी हैबिट बना ली है कि मैं सैलेड जरूर खाती हूँ। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं रोटी भी स्किप नहीं करती, पर मैं सैलेड भी स्किप नहीं करती। आप वेजिटेबल्स रोज खाओ, सैलेड खाओ। विटामिन सी जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल के अगर सिचुएशन को देखा जाए तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लो। मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि नेचुरल सोर्स से विटामिन सी लेना चाहिए। हाँ विटामिन सी की टैबलेट भी ले लो आप, वो भी। मैं बताऊँ एक चीज हाँ जिसमें बहुत ज्यादा विटामिन है, बताओ कीवी में। विटामिन सी, या दैट्स कीवी में सबसे ज्यादा विटामिन सी है। या कीवी यूज करना चाहिए। हाँ अगर आप रोज और नहीं खा भी सकते। ज्यादा कीवी में है। ये जिन दिनों ये कोविड का मसला था ना, उन दिनों बड़ी रिसर्च की थी। हाँ कीवी चलो में फिर वलीद का फेवरेट फ्रूट है। हाँ बहुत कीवी ज्यादा। वैसे थोड़ा सा सावर लगता है, उसके ऊपर कोई पेपर डाल लो, कुछ डाल लो। अगर थोड़ा सा आप लेते हुए सॉफ्ट वाला पिक कर लो ना तो इट्स हाँ और वो बिलीव मी, 2-3 दिन के बाद नरम हो जाता है। जब आप ये चीजें शुरू कर लेते हो ना, बिलीव मी आपको ना अंदर से आपको आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको सख्ती से खा रहे हो या आप ओके नहीं मैंने ये खाना है या जबरदस्ती खा रहे हो, आपका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन शुरू में आपको जरूर प्रॉब्लम होती है, नो डाउट, पर स्लोली ग्रेजुअली आपकी बॉडी वो चीज लेना शुरू कर देती है। फिर आप, और एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, कब करनी है। अभी हम बाहर नहीं जा सकते, जिम ओपन नहीं है, कई लोग वैसे जिम में नहीं जा सकते, आप घर में एक्सरसाइज कर लो। जिम अगेन बंद हो गया? नहीं मीन्स कि जिम में नहीं जा सकते, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिम में नहीं जाना चाहिए, इट्स नॉट सेफ। मैं तो अभी भी खैर 1-2 दफा चली जाती हूँ, बट स्टिल वहां पे वैसे लोग नहीं होते। जहाँ पे हमारी 12-13 की क्लास होती थी, जस्ट 3-4 पीपल मैक्सिमम, 7 पीपल से ज्यादा क्लास अटेंड कर ही नहीं सकते। लिमिट कर दिया फिर। लिमिट कर दिया है, तो आप उन चीजों को वॉच करो। बट सब लव योरसेल्फ, मैं कहती हूँ जब आप लव योरसेल्फ, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, फिर आप अपने से जुड़ी हर चीज से प्यार करना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें डाइट क्या है, एक्सरसाइज क्या है, उसमें आप लगते कैसे हैं, राइट, खाते क्या है, क्या कर रहे हैं आप, तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा जो टॉपिक है वो फिर घूम के कहीं और चला जाता है। हाँ जो फैट्स है हमारी। मैं विश यहाँ पे मुझे चाय की बहुत तलब हो रही है, तो बिल्कुल मुझे लेकर आए, मेरी चाय बिल्कुल मेरे साथ है, अभी ठंडी नहीं हुई, मैंने इसीलिए इस कप में रखी हुई है। इतना डरा दिया, मैं सोच रही हूँ चाय बनाऊं कि नहीं बनाऊं। नहीं आप चाय पिए। हाँ ये आप हर चीज आप देखें, मैं भी कभी नहीं किसी चीज को छोड़ती, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती किसी को भी। इवन मेरी कोई फ्रेंड अगर डाइट कर रही भी हो तो मैं कहती हूँ मैं खिलाफ नहीं हूँ डाइट के, पर मैं डाइट को फेवर नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डाइट इज नॉट अ सोल्यूशन जो आप कर रहे हो। हाँ आप अपना यू नीड टू चेंज योर ईटिंग हैबिट, दैट्स ऑल यू नीड फॉर रिड्यूस द वेट। थोड़ा क्वेश्चन में आप जैसे हम फैट्स भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी को फैट्स नहीं चाहिए होते। फैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी को फैट्स भी चाहिए होता है। लेकिन देखो कि फैट्स ले कहाँ से रहे हो, फैट की सोर्स क्या है। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन किस सोर्स से ले रहे हो। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स किस सोर्स से ले रहे हो। बॉडी को हर चीज चाहिए, लेकिन उसकी सोर्स चेंज करो। फैट, आइसक्रीम में भी बहुत फैट है, ले रहे हो, नट्स में भी फैट है। आइसक्रीम वाली फैट आपको क्या दे रही है, नट्स वाली फैट आपको क्या दे रही है। यू नीड टू उसके अंदर यू नीड टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन देम। उन दोनों का डिफरेंस देखो। स्नैकिंग करने को दिल करता है, कई बार मैंने नोटिस किया है, मुझे पहले बहुत ज्यादा भूख लगती थी, मैंने अब नोटिस किया कि मैं नट्स लेकर आती हूँ, मिक्स नट्स कोई भी। मैं जब नट्स खाती हूँ ना तो मेरी भूख खत्म नहीं होती, लेकिन मुझे 1-2-3 घंटे वो गैप पड़ जाता है। मुझे उस तरह से भूख नहीं लगती।
कि जैसे मैं 1 o'clock ही मैं जैसे लंच का पहले सोचना शुरू कर देती थी, फिर मेरे 3 बज जाते हैं, जैसे ओके ठीक है मैंने नट्स खा लिए, वैसे 3 नहीं बजाने चाहिए लंच में, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर लंच। लंच का टाइम बेस्ट 1 o'clock ही होता है, लेकिन अगर आपको भूख लग रही है 1 o'clock से पहले तो आप थोड़े से नट्स ले सकते हो ब्रेकफास्ट के बाद। आप खाओ, हर चीज खाओ, पोर्शन कम कर दो, उसका स्मॉल पोर्शन कर दो, उसको देखो कि आप यूज क्या कर रहे हो, राइट। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। वैसे मैं बहुत बुरी हूँ इस चीज में, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, लेकिन मैं आई एग्री क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग दिल में सोचेंगे हमें तो बता रही है, नहीं, खुद वो तो हंस करती रहे नहीं हैं। है। तो योर स्माइल कैन टेल मी, दैट्स व्हाई मैंने खुद ही बता दिया कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं ना करने वाली बंदी हूँ, पर मैं स्मूदी पीती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो उसमें सॉलिड भी कुछ लेना चाहिए, पर मैं स्मूदी अब लेना शुरू कर दिया। उसमें मैं फ्रूट्स लेती हूँ, जो भी मेरे घर में फ्रूट पड़ा है ना, जो भी, उसके अंदर मैं थोड़ा सा जिंजर डाल देती हूँ। कोई भी फ्रूट्स लेती हूँ ना मैं, उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर डाल देती हूँ। जिंजर डाल के मैं उसको ग्राइंड करके मैं सुबह के टाइम वो ले लेती हूँ। आजकल मेरी ये रूटीन है। सो आपके घर में भी अगर आपसे ब्रेकफास्ट नहीं हुआ जा रहा तो एटलीस्ट आप कुछ ऐसा सुबह लो। वैसे मैं एग भी रिकमेंड करती हूँ, फैट भी लेना चाहिए, प्रोटीन भी लेना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यू नीड एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए, लंच आपका ऐड करो, बहुत, हाँ करो। क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो आपकी 8 to 10 आवर्स की ब्रेक के बाद होता है। ब्रेक के बाद आपने उसको ब्रेक करना होता है और आपने फिर जाके अपनी पूरे दिन का आगाज करना होता है। तो अगर आप दिन का आगाज जो है वो 10 घंटे की पहले ही ब्रेकफास्ट था, यानी फास्ट था, तो आपने उसको ब्रेक नहीं किया और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो फिर आप जल्दी से थक जाओगे और आपको एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, बहुत ज्यादा एकदम से सुबह के टाइम रोटी सालन पराठे ये चीजें मैं कभी भी नहीं कहती, लेकिन आप अगर हैवी ब्रेकफास्ट करते हो तो आपके पास उसकी हैवी ब्रेकफास्ट की दूसरी रीजन ये भी होती है कि आपके पास उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनफ टाइम होता है, आपके पास पूरा दिन होता है, आपको एनर्जी, वो फूड एनर्जी भी देता है और वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। हम इसीलिए डिनर को लाइट क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके पास हमारे पास बहुत कम टाइम होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। फिर जब हम सो जाते हैं जल्दी, हमारे हार्ट पर ज्यादा प्रेशर होता है उस चीज को। इस वजह से डिनर को कहा गया है कि आप डिनर कम से कम जितना भी आप लाइट ले सकते हैं, डिनर आप लाइट लें और जितनी जल्दी ले सकते हैं। वैसे तो कनाडा फूड गाइड आपको रिकमेंड करती है अराउंड 6 o'clock। जैसे अगर हम कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो हमें वो जो टाइमिंग होती है ना, वो बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं, तो वो टाइमिंग हमारे फूड के लिए बेस्ट होती है। लेकिन यहाँ की रूटीन ऐसी है कि हम उस रूटीन को कई बार फॉलो नहीं कर सकते, उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, राइट। ऐसा कभी भी ना करो कि 11 बजे आपने 10 बजे तक खाना नहीं खाया तो आप फिर दोबारा से 4 रोटियां खा रहे हो, सालन ले रहे हो, सैलड ले रहे हो, सारी चीजें ले रहे हो, नहीं। क्योंकि उसके बाद आपने सोना है। आप अपने स्टमक को को उसको इतना टाइम दो कि वो डाइजेस्ट करे उसको, एटलीस्ट 3 hours। ये तो खैर हम जब छोटे थे तभी भी हमें इन चीजों का, बेसिक चीजों का पता था कि सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना चाहिए, ठीक है। और सोने से पहले आपको 1-2 ग्लास पानी के, 1 ग्लास तो मस्ट आपको पानी का पीना चाहिए। ये आपकी ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा होता है जब आप सोते हो। तो मैं फिर वो खाने वाली साइड पे चले जाती हूँ। अपनी जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है वो सारी मेरी उधर ही पड़ी हुई है। कि vitamins, water, I don't think so that's need to be explained, right? मेटाबॉलिज्म, ये कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी मेटाबॉलिज्म हमारा क्या काम करता है। और anybody here to say about metabolism? Good, I know that. Okay. मेटाबॉलिज्म होता है कि आपने जो फूड खाया है वो उसका ब्रेक डाउन हो और आपको एनर्जी मिले। और जो मेरा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो है, क्योंकि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसीलिए वो वेट गेन करता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि अगर आपका फूड देर से डाइजेस्ट हो रहा है, राइट, तो वो फिर आप, अब ब्रेकफास्ट आपका डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, आपने लंच कर लिया, लंच डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, आपने डिनर भी ले लिया है, तो वो बॉडी पर
एक तरह का हम वो एक के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, राइट। मेटाबॉलिज्म जब जिसका फास्ट होता है उसमें ये होता है कि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। और फूड कहते हैं ना, किसी को तुम्हें तो खाना लगता ही नहीं है, तो वो ये चीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा खा रहा है और वो फिर भी उसको वो इतना ज्यादा गेन नहीं कर रहा, तो उसका ये मतलब है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, वो डाइजेस्ट जल्दी कर लेता है, राइट। एंड देन उसके पास और स्पेस होती है और ज्यादा खाना खाने के लिए। प्रिया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम भी कुछ बताओ, क्या करती हो अपनी हेल्थी रूटीन में, क्या खाती हो तुम, क्या सजेस्ट करती हो हमें? मैं तो अभी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मेरी अभी रूटीन अपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ। हमेशा गुल कहेगी प्रिया नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया? सबसे पहले कोई बात हो गुल से मुझे ब्रेकफास्ट किया, मैं तो खुद उसके मामले में बहुत स्लो हूँ। हाँ, ब्रेकफास्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और हम स्किप कर देते हैं। आई या डोंट नो व्हाई, बिकॉज हमारी वो जो बॉडी होती है, हम यूज टू हुए होते हैं भूखे रहने के, तो वो हम कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है, वो फील नहीं ना हो रहा होता हमें। अब दिन में हम भूखा नहीं रह सकते, जब तुम ब्रेकफास्ट कर लेती हो उसके बाद तुम 8 घंटे भूखी रह सकती हो? नहीं रह सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उसको सिग्नल मिल गया होता है ब्रेन को कि हम उठ गए हुए हैं, राइट। तो वो ये कि ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी के लिए, हम इस चीज को इतना कंसीडर नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली आई एम गोना वर्क ऑन इट। मैं एवरी डे ये सोचती हूँ, पर पता नहीं कितने साल लग गए मुझे। पर मैंने आई I wish स्टार्टेड तुम रात को ब्रेन को कह के सो कि मुझे सुबह उठ के तुमने नाश्ता करवाना है। करवाना है। लेकिन आई स्टार्टेड टेकिंग स्मूदीज नाउ, मैं थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा और स्मूदी के साथ कुछ सॉलिड ऐड कर लेती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक एग ले लिया करूँ, बट आई डोंट नो क्या होता है। हफ्सा क्या करती है अपनी डाइट के लिए? मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है लाइफस्टाइल खाने का। दैट्स गुड, दैट्स गुड। 10 महीने या 1 महीना या हफ्ते के लिए नहीं कर रही, जो सारे जो आने वाले बाकी लाइफ है उसके लिए वेरी गुड, सारा पोर्शन डाइट फूड पे चली गई हूँ, हेल्दी फूड पे चली गई हूँ। वही प्लान किया हुआ है कि स्नैक है दिन में टर्न बाय टर्न, जैसे अभी मैंने बताया वो कर दिया। और नाश्ता डे बाय एवरी डे डिफरेंट नाश्ता जो मेरी बॉडी को चाहिए। तो ये एक दिन अगर मैंने 2 एग बॉयल खा लिए हैं, एक और 7 टमाटर, एग बॉयल एग और टमाटोज वेरी गुड। उसके पीसेस करके, मतलब बिल्कुल टोटली हेल्दी फूड, प्रोटीन विटामिन के साथ ले रही हो तुम। यस। वो बड़ा टेस्टी है। और जैसे चाय भी नहीं मैं छोड़ सकती, राइट। तो चाय में जो शुगर है उसकी जगह आप वो ले लें हेल्दी। हाँ, आप मत लो, हाफ अगर लेनी शुगर भी है। हाफ स्पून ले लो, अगर हाँ, नहीं देखो छोड़ मैं किसी सकते भी ग्रेजुअली ग्रेजुअली। हाँ, ये gradually। एक मेरी जो अगर अपनी छोटी सी टिप दूंगी कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं एग्जैक्टली एक करना दिन में कुछ नहीं पतला होना। करना चाहती हूँ, जब मैं हेल्दी ईटिंग खाऊंगी वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ ही जाएगा। बिल्कुल, आपके फूड पर मैं कहती हूँ, आप अपनी बॉडी पर कुछ भी चेंज करना चाहते हो ना, कुछ भी, आप अपनी डाइट को उस अकॉर्डिंगली उस पे कर दो। हाँ, ओवरनाइट एग्जैक्टली जो तुम कह रही हो नहीं नहीं आप रिजल्ट ले सकते, पर स्लोली ग्रेजुअली यू आर गोना सी द डिफरेंस। तो ये एक चार्ट है, इस पर वो कनाडा का लेकिन वो मैं कहीं दावत पे जाऊँ, डिनर वगैरह होता है ना, तो फिर मैं सारा कुछ भूल जाती हूँ। वो तो कहते हैं ना चीट डे, वंस इन अ व्हाइल यू कैन कोई डू नहीं वैसे दैट। कंट्रोल है, मैं करना भी नहीं चाहती। नहीं, वंस इन अ व्हाइल कुछ नहीं होता, हम कर सकते हैं, वीक में एक दिन हम अपना चीट डे रख सकते हैं, लेकिन एवरी डे नहीं। हमने ऐसा सोचना है, अब हम इस पॉइंट पर हैं, स्टेज पर हैं कि अब हमें सीरियसली इस साइड पर सोचना है कि हम क्या खा रहे हैं, और स्पेशली हमने अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, हमारे घर में क्या बन रहा है, हमारे घर में खाने की क्या रूटीन है, हमारा क्या हेल्थी लाइफस्टाइल है। क्योंकि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे ना, मुझे लगता है हम बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। देखिए इसमें ये, और ऐसा नहीं है कि हमें कोई आजकल गूगल भरा पड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कोई बंदा भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जितनी डिटेल जितनी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर है। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप मिनट्स आवर्स क्या दिन भी लगा दो तो ये खत्म होने वाला नहीं है। एक दिन तो और लगाएंगे तुम्हारे साथ। इतना इंटरेस्टिंग कर रही है या ये करके। तो आप देखो ये जो चार्ट है ये सामने, इसमें बताया गया है कि आपका कौन सा पोर्शन में दिन में डेयरी कितने ले सकते हो, मल्टीपल विटामिन कितना खा सकते हो, राइट।
ये सारी चीजें बताएंगी। नट्स की आप दिन में कितने पोर्शन ले सकते हो, 1 to 3 टाइम्स, और कितने नट्स होते हैं, और वेजिटेबल्स कितनी लेनी चाहिए, फ्रूट्स कितने लेने चाहिए। ये बड़ा कॉमन सा चार्ट है, ये गूगल पर आम अवेलेबल है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का यही चीजें होती हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरह से उन्होंने एक्सप्लेन की होती हैं। तो ये मैं कहती हूँ हर हम में से सबके पास ये हमारे फ्रिज पे लगा होना चाहिए। डजंट मैटर हम इसको भी फॉलो एग्जैक्टली फॉलो नहीं भी कर पाते, लेकिन ये हमारे फ्रिज पे होना चाहिए, हमारे बच्चों के सामने ये बार बार गुजरना चाहिए। मुझे याद है मेरे बच्चे किंडरगार्टन में ये चार्ट लेकर आए थे अपने स्कूल से, तो तब मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं की थी, पर अब मैं सोचती हूँ कि उस वक्त अगर मैंने देखा होता तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट होती। मैं बताऊं एक बात, बताओ बताओ। 2004 में जब पैदा हुआ था ना, आई थिंक तब का मेरे उसके ऊपर लगा वो वही पुराना वाला। या सी मैं आई विश आई कुड डू दैट, बट और मजे की बात है मैंने कभी देखा नहीं है वो, ना फॉलो किया, लगा हुआ है वो इतने सालों से। साइड पे मैंने उसको फेंका नहीं, फ्रिज 2 दफा चेंज हो गया लेकिन वो नहीं गया। बच्चों को मैं कहती हूँ कि आप लोगों को कितने ग्रेड्स 5 वक्तन फवक्तन फूड के हवाले से यही चार्ट देते हैं, तो मैंने कहा वो देखो आपको बता रहे हैं तो आप क्यों नहीं फॉलो करते, क्यों नहीं समझते। बच्चों का तो बेहतरीन हाल है कि आप अपनी सबसे पहले अगर आपने कोई घर में तब्दीली लानी ना खाने पीने के हवाले से, तो वो तब्दीली आएगी आपके ग्रोसरी से। बिल्कुल ये मैं कहने लगी थी, चेंज हर चीज ही ना लाओ। ये कुकीज, ये क्रिस्प, ये चीजें सारी जो है ना, हाँ ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं खिलाओ, पर रेगुलर बेसिस पर उनके स्नैक चेंज कर दो, स्लोली स्लोली हेल्थी स्नैक की तरफ लेकर आओ उनको। जैसे हम बचपन में जब किंडरगार्टन में मुझे अभी भी याद है कि हम कितने हेल्थी स्नैक देते थे। रिमेम्बर गुल, हम वो चीज स्ट्रिंग देते थे, कैरेट्स देते थे। मैं इतना प्राउड फील करती थी कि मेरा कोई बच्चा जंक फूड नहीं लेकर जाता, पर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जब वो टीनेजर में आए तो वो जस्ट कम्स आउट ऑफ कंट्रोल। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या खाते हैं, but they really like to eat the different foods. हाँ, मेरे जो मेरा बड़ा बेटा है जुनेद, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है अपने वो सैलड्स को और उसकी रूटीन को। इवन मैं पिज्जा भी अगर वीक में दूसरी बार पिज्जा बनाती हूँ तो वो रिफ्यूज कर देता है कि मैंने नहीं खाना, इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो वो मुझे कई दफा मैं सोचती हूँ कि आई डोंट नो कि इस पर क्या चीज असर कर रही है, लेकिन वो फॉलो करता है। हाँ, छोटे बच्चों को अभी बिल्कुल भी वो इस साइड पर नहीं है, पर मैं स्लोली मैं पूरी अपने घर की रूटीन ऐसी चेंज कर रही हूँ कि स्पेशली मेरा जो डिनर हो वो फुल ऑफ क्या बोलना चाहिए मुझे, फुल ऑफ न्यूट्रिशनल वाला जो डिनर होना चाहिए, जिसके अंदर मेरा हर पोर्शन हो, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा रियलाइज हो कि हम मीट का पोर्शन ले रहे हैं, हम कार्ब्स का पोर्शन ले रहे हैं, राइट, सारे पोर्शन भी जा रहे हैं और राइट वे में जा रहे हैं, और उनका जो खाने का ईटिंग हैबिट है वो भी चेंज हो रही है, राइट। वो हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आज हम करेंगे तो कल ये चेंज हो जाएंगे। इट्स फॉर द, वो कहते हैं ना, ये लॉन्ग टाइम का है, और हमें कभी भी गिव अप नहीं करना इस चीज पर। अब हमें खुद से प्रॉमिस करना है और कभी भी गिव अप नहीं करना, कि स्पेशली हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कभी भी। एक इफेक्टिव न्यूट्रिशन प्लान मैंने निकाला था। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, as we all discussed before, right? Attempt to eat 4 to 6 meal per day. 6 meal, जब मैंने पढ़ा था, जब मैं फूड वो कर रही थी फूड का कोर्स, उसके अंदर मैंने वैसे फूड एंड न्यूट्रिशन का अलग से कुछ ऐसा कोर्स या उसका सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ, पर मैंने फूड सर्विस का जब कोर्स किया था उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे कि मैं, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है फूड एंड न्यूट्रिशन, उस सब्जेक्ट को इनहेंस करने के लिए आप उसको एडवांस पढ़ लेते हो। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने एडवांस करने के लिए, हर एक ने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट चूज किए थे उसको इनहेंस करने के लिए, लेकिन मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया था, क्योंकि उस वक्त मैं प्लान कर रही थी कि मैं जैसे नर्सिंग होम में जॉब करूंगी और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो फूड एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा लेना होगा अलग से, उसी साइड पर जाना है मैंने, क्योंकि एज ए न्यूट्रिशन बनना चाहती थी मैं उस टाइम में, क्योंकि तब एंड देन शायद गॉड हैव रिटन समथिंग एल्स फॉर मी, तो मुझे एक एजेंसी में जॉब मिल गई, मेरी लाइन डिफरेंट हो गई, चेंज हो गई, पर मैंने ये सब्जेक्ट लिया था क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा था
क्योंकि क्लास में जब हम फूड और उस पर डिस्कस कर रहे होते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि वो 3-4 घंटे की क्लास कैसे गुजर जाती थी। तो तब मैंने ये रियलाइज किया था कि आई थिंक कि मेरे लिए ये बेस्ट सब्जेक्ट है या ये बेस्ट लाइन है जिसमें मैं आगे जाके थोड़ा कुछ कर सकती हूँ। और स्टिल मैंने अभी गिव अप नहीं किया इस चीज को, ना मैंने छोड़ा है। हाँ, मैं जो कर रही हूँ, अगर लाइफ में मुझे कभी टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली मैं वापस जाऊंगी इस चीज को और इसी चीज में कंटिन्यू करके मैं आगे जाऊंगी। क्योंकि आई रियली लव टू डिस्कस, आई रियली लव टू एक्सप्लेन, आई लव टू शेयर फूड, हेल्थी फूड, न्यूट्रिशन थिंग्स एंड स्टफ। क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली काम किया है इसके ऊपर जब मैं ये उसमें कर रही थी, ओल्ड होम में जब मैं जॉब करती थी, तो मैं बहुत क्लोजली उसको वॉच किया है कि जब आप न्यूट्रिशन और उसके मैं लेबल लगाती थी। एक्चुअली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, वैसे तो फूड सर्वर की जॉब थी, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि मुझे उनके किचन में मैं फूड को लेबल लगाती थी। जब मैं लेबल लगाती थी, मैं उसमें जब वो ऐसे फूड देते हैं जैसे वो बहुत डिफरेंट वे में फूड देते हैं। उस फूड के अंदर प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, हर चीज को फॉलो किया जाता है। एक एक मील में देखा जाता है कि इस मील में क्या क्या चीज है। और उसको मैंने इतनी क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि हम लोग जब खाते हैं, कई बार मेरे खाने में सिर्फ फैट ही है, मैं देखती नहीं हूँ कि इसमें प्रोटीन है भी कि नहीं। कई बार सिर्फ प्रोटीन है, मैं देखती नहीं उसमें कार्ब है, फैट है, ये डिफरेंट चीजें हैं कि नहीं है। जो हमारी बॉडी को एक चीज नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को हर चीज चाहिए। तो उसमें मैंने बहुत क्लोजली उस चीज को ऑब्जर्व किया था और मैंने लिया था और बड़े शौक से उस चीज को लगाती थी। जब भी मैं वो लेबल लगा रही होती थी, मैं हर लेबल में पढ़ती थी। अगर ब्रेड का कोई सैंडविच है, टूना का सैंडविच है, उस लेबल पे लिखा होता था कि इसके अंदर इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या है, राइट। जैसे हम कोई भी बाजार से फूड लेते हैं, सबसे पहले तो आप एक हैबिट बनाओ, जब भी आप कुछ बाय करते हो आप उसका लेबल पढ़ो कि उसके अंदर न्यूट्रिशंस क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको ये लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जब आप कोई भी स्नैक बाय करते हो, उसके अंदर फैट्स देखा करो, ट्रांस फैट कितनी है, सैचुरेटेड फैट्स कितनी है। ट्रांस फैट जो होती है वो आपकी बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, तो ट्राई किया करो जो ट्रांस फैट की। अगर आप चॉकलेट, इवन उसके बाद जब मैंने ये लेबल्स लगाती थी ना, उसके बाद मुझे इतनी हैबिट पड़ गई कि मैं कुछ भी बाय करती थी। इवन अभी तक मैं देखती हूँ, अगर किसी चॉकलेट के ऊपर लिखा हुआ है ना ट्रांस फैट, किसी आइसक्रीम के ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं ये नहीं कि मैं छोड़ देती हूँ, कभी मेरा दिल करता है खाने को, पर मैं जब खा रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं क्या खा रही हूँ, तो उसका पोर्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फिर आप जब कोई चीज खा रहे हो ना, फिर आपको पता है ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बाकी चीजें कर रहे हो, ये खाकर आप है ना, आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आप जब वो पोर्शन पढ़ो, जब आप लेबल पढ़ोगे तो आप खाते हुए आपको पता चल जाएगा कि आप क्या खा रहे हो, फिर आप अवॉइड करोगे, ऑटोमेटिकली अवॉइड करोगे। अदरवाइज पहले तो मैं पूरी चॉकलेट उठाती थी और पूरी की पूरी अंदर। अब मैं देख लेती हूँ थोड़ा कि किस चॉकलेट में क्या चीज है और क्या मुझे खानी चाहिए और किस तरह से मेरे अंदर इफेक्ट होगी, राइट। आइसक्रीम लेते हुए कई आइसक्रीमों में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है। जो आइसक्रीम मेरी फेवरेट थी उसमें तो बहुत ही ज्यादा ट्रांस फैट है, तो वो मैं सिर्फ इस वजह से छोड़ी नहीं है, पर मैं बहुत कम, मैं घर में नहीं लेकर आती, क्योंकि घर में हो तो मैं एवरी डे खाती हूँ। इन चीजों को थोड़ा वॉच करो। जब आप ये आस्ता आस्ता वॉच करना शुरू कर दोगे तो स्लोली आपका घर की रूटीन भी चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली आप जो घर में जो चीज लाओगे, बच्चों को जब कुछ और नहीं मिलेगा तो फिर वो तो खाएंगे ही ना। तो मैंने देखी वो फ्रूट चिप्स मिलती है, राइट। पहले मैं नहीं खाती थी वो, कभी आपको मंचिंग करने को दिल कर रहा है, राइट, तो फ्रूट्स चिप्स मिलती है, ड्राई फ्रूट चिप्स मिलती है, वो भी बड़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, पर मैं लास्ट वीक को ट्राई करके देखी है। वो ट्राई करके देखो अगर आपको मंच करने को दिल कर रहा है तो। सब कुछ करो, छोड़ो कुछ नहीं, लेकिन देख लो कि आप चॉइसेस चेंज कर लो। और कोई क्वेश्चंस? वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल फ्रूट्स बेस्ट सोर्स हैं आपकी। इंस्टेड ऑफ जस्ट ईटिंग द टैबलेट्स एंड स्टफ, आप लोग कोशिश किया करो कि आप खाने वाली चीज लो। मेरा एक क्वेश्चन है कि विटामिन जो ई है वो कहाँ से, कौन सी चीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है, या उसकी टैबलेट लेनी चाहिए? और उससे पहले यहाँ पे किसी ने हमें मॉर्निंग स्टार के नाम से ज्वाइन, काइंडली वो आकर अपना नाम बता दे, अदरवाइज हुमा है, हुमा। कौन है? हुमा तो बाद में आई है। नहीं, हुमा नहीं है। कौन है? ओके, हुमा सादिया, राइट।
हुमा सादिया अच्छा नहीं नहीं, ये मॉर्निंग स्टार पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। बट ये तो हुमा है। नहीं हुमा तो दूसरा हुमा आफ्ताब भी है। अच्छा आई डोंट नो। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम, आपका नाम? जनाब जिसका नाम अभी लिया आपने, कुछ नाम आपने लिया। हुमा, अच्छा सादिया हुमा। नहीं सादिया नहीं, हुमा भी नहीं है, ये सादिया खाली हूँ मैं। हुमा आफ्ताब है। आप मॉर्निंग स्टार से थी सादिया, आपका ऊपर शो कर रहा था मॉर्निंग स्टार। हाँ अच्छा एक मिनट मैं देखती हूँ चैट। अरे हाँ आप ही हैं, और क्योंकि बाकी तो सारे नाम हाँ सादिया हुमा। वो सादिया हुमा। ठीक है। ठीक है। हुमा अपना तारफ करा दो थोड़ा सा। हाँ अच्छा पहली बात ये है कि वेरी सॉरी लेट आने के लिए। बिलीव नहीं करो नहीं, बिल्कुल आप आई यही बड़ी बात है। लेट की नहीं क्या यार, रहा जो है? इम्पोर्टेंट जो चीजें थी वो तो सारी स्किप कर गई ना मैं तो। मैं भी स्क्रीन अगर नहीं चाहिए तो वो ऑफ कर दो। ओ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैंने चेंज कर लिया शायद। हाँ जी, हालत बहुत बुरी है प्लीज। कोई नहीं, हमारी दुआएं आपके साथ है हुमा। अच्छा टिप्स मिले थे, आप कह रहे हो कि चॉकलेट को अवॉइड करो, कुछ मुझे ये समझ आई है। ये कैसे हो सकता है, मैं क्या करूँ अब, ये कैसे हो सकता है? ये मैंने क्या किया है? Let me stop share and then if I need to share, I can go back to and share. Oh. Okay. ओके I don't think so. I need to share anything now, but I think I can share effective nutrition plan. Yeah. Okay. Let me go back to and share again. हाँ हुमा, चॉकलेट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैं कह रही थी कि जब भी आप कोई चीज बाय करते हो, आपको लेबल देखना चाहिए उसका, कि आप क्या चीज बाय कर रहे हो, उसके अंदर क्या चीज है जो आप कितनी खा सकते हो। राइट, कई बार हम चीजों को देखते नहीं है, इसके अंदर कितनी फैट है, कितने, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जस्ट बस फैट ही होती है। तो इन चीजों को अवॉइड कर लो, खाओ सब कुछ लेकिन पोर्शन चेंज कर लो। क्या कहते हैं, डार्क चॉकलेट इज मच 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 बेटर डार्क देन चॉकलेट इज वो एंटीऑक्साइड होती है। डार्क चॉकलेट, कॉफी हो गई, किसी भी चीज को हम कहते हैं कॉफी नहीं पीनी, नहीं, कॉफी इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। मुझे बल्कि मेरे राइट लिवर की अमाउंट में ले रहे प्रॉब्लम थी, वो मैंने पढ़ा कि अ कप ऑफ कॉफी वंस अ डे आपके लिवर को वो करती है, वॉश आउट, यानी उसमें यस, वंस एक टॉक्सिक कप होते हैं कॉफी उसको की तो रिमूव हाँ, करती है। वो तो बहुत जरूरी है। या कॉफी इज बेस्ट वंस अ डे, ये नहीं कि सारा दिन। एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी। मैं बिल्कुल कोई स्वीट नहीं खाती, नॉट चॉकलेट, कोई बिस्किट्स, कोई भी वट एवर। ठीक है, मैं कोई मीठा बिल्कुल शौक से नहीं खाती। तो या वेट की अगर बात कर रही हैं तो फिर वेट क्यों आ रहा है? मैंने कभी चॉकलेट नहीं खाई, आई डोंट लाइक इट। मैंने आपकी कभी कोई बिस्किट नहीं खाया, कभी आपकी स्वीट वो नहीं खाया। एक्टिविटी यानी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, बैठी रहती। मैं सुबह 10 बजे घर से निकलती हूँ और 2 बजे तक तो मेरी जॉब है, नॉन स्टॉप उसमें मेरा वॉक है, वॉक करती जाती हूँ, वहाँ भी 2 घंटे में खड़ी हूँ और मेरी ऑलमोस्ट सारा दिन वॉक ही है। और मैं रात में भी 12 बजे ही सोती हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। अब इसमें आप मुझे बताएं एक्टिव क्या होती है, क्योंकि मैंने दोपहर में कभी बैठ के भी नहीं देखा, मैंने कभी कोई स्वीट नहीं खाई, मैंने नेवर एवर। मुझे कहते रहते हैं बच्चे भी, मामा बिस्किट ले लें, ये ले लें, आइसक्रीम, कभी कोई होता है जैसे आप शौक से खाएं, वो वाली बात नहीं है। कभी कभी दिल करे बच्चों के साथ, बिल्कुल मैंने कभी कोई स्वीट नहीं खाई। बाज दफा कम खाना भी कहते हैं कि वो आपको मोटा कर देता है। हाँ जी, ये अगर तो आप डॉक्टर ने खैर मुझे कहा है कि आप कुछ खाती हैं या नहीं खाती, लेकिन ये कि दूसरा दिल नहीं करता मेरा बिल्कुल भी मीठा उस तरह जिस तरह लोग आपका शौक से खाते हैं मेडिकल ना। इशू भी कोई हो सकते हैं, राइट? हाँ, ये मैं यही बोलने लगी आपका थी। आप अपने मेटाबॉलिज्म स्लो है, अगर आपको थायराइड है तो वो भी एक वजह बन सकती है। आपकी बॉडीज में जो कमी होती है वो भी आपको मोटापा कर देती है, जैसे गुल को भी नहीं, थायराइड भी मैंने चेक करवाया है, मेरा वो भी नॉर्मल है। मेरा सिर्फ आयरन लो है, मेरा आयरन लो है, प्लस मेरा कोलेस्ट्रॉल लो है। अब मैं इतनी हट्टी कट्टी, मेरा ब्लड इतना लो आयरन और कोलेस्ट्रॉल लो है मेरा, कोई यकीन ही नहीं करेगा लेकिन मेरे वेट तो है। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं हाई होगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, मेरा गुड जो गुड कोलेस्ट्रॉल लो होगा कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बोला आप ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो आप बहुत लो है, एग उसने खाती मुझे हैं कहा कि सुबह? काफी एग ज्यादा खा लो के है। देखिए, एग खाती हैं? हाँ लेकिन रूटीन में तो नहीं खाती, लेकिन ये कि कभी चले, जिस तरह
एवरीडे कभी खाएं एक दो ना, दिन छोड़ के नाश्ते इस में तरह। एवरीडे खा के देखें, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वैसे। उसने मुझे कहा है कि आपने ओमेगा 3 डॉक्टर से फैटी नहीं एसिड जो पूछा? बाजार से मिलते हैं ना हाँ, टैबलेट्स, वो ऑनेस्टली उसने कहा आपको आपने ना पूरा प्रॉपर एक हाँ, डॉक्टर से पूछना चाहिए। डॉक्टर से, बल्कि आप डॉक्टर को कहें कि मुझे ऐड कह रही हैं आप? कर दें और उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो। जैसे उसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, स्नैक है, वो आपके क्या चीज हेल्दी है क्या नहीं है, तो वो आपके हेल्प मेरी जो डॉक्टर है ना वो बस उसी की वजह से मैं ना दिन ब दिन, मेरी डॉक्टर ही तो ऐसी है कि मुझे मैं दिन ब दिन नीचे से नीचे जा रही हूँ। नहीं नहीं, हुमा, तो आयरन इतना डॉक्टर लो है, से मैंने कहें, वो आपका दिन आपको बताया था रेफर मेरा करती इतना है। आयरन लो ये है। न्यूट्रिशियस जो हुमा डॉक्टर होते सबसे हैं ना, पहले ना आप अपनी डाइट पर ये करें कि आप कुछ भी स्किप ना मैंने करें। उसको यहाँ तक कहा था, मैंने कहा मेरा आपको पता है जी अफजा, मैंने उनको ये कहा था कि मेरा जो है आयरन बहुत लो है, कोलेस्ट्रॉल लो है, स्वीट मैं नहीं ले रही। मैंने उसे कहा है, मैंने 3 दफा उसे कहा है। अच्छा सादिया, मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? आप लाइक जेनेटिकली जो है कोई क्या हो गया? फादर साइड या अम्मी के साइड जी से जी प्लीज। है कोई, मतलब जो वेट कैरी करता हो? क्योंकि एक बात वक्त ये होता है कि जेनेटिकली भी ये, इनहेरिटेड भी होता है। हाँ इनहेरिटेड भी होता है, ये चीज होती है। आप भले जो मर्जी कर लो, लेकिन ये कि वो वैसे ही रहता है। कोई है ये मतलब आपकी हाँ नहीं, फैमिली फैमिली में डॉक्टर आपको हमारा डाइटिशियन या उसके पास भेज सकती है, क्योंकि ये तो गुल मुझे अगर तरीका आप बताएं, मैं उसे कैसे कहूँ। मैंने उसे इतनी दफा कहा है, मैंने कहा तुम, मुझे पता लग रहा है कि मेरी बहुत आयरन 8 साल से मेरी आयरन बराबर नहीं हो रही, दिन ब दिन लो ही हो रही है, और मेरे से अब खड़ा भी कहा नहीं हुआ तो जाता, है। ना मुझे नींद आती है हाँ, रात में। आप और अब उसे आयरन मैंने की कहा मुझे न्यूट्रिशन को रेफर कर दो, वो बस नहीं अभी नहीं, पता नहीं सुनती ही नहीं है या उसको असर नहीं होता कि और ना ठीक है। मुझे फारिग अब होके मेरा बात दिल करना, है मैं कि मुझे कल कॉल आप करती हूँ। आयरन कैसे लेते हो हुमा? सॉरी, आप आयरन कैसे हाँ, लेते हो, कैसे खाते हो? मैं विश पता क्या था, मैंने आयरन की ना टैबलेट्स, मैंने अफसा से कुछ दिन जिक्र किया था, मैं आयरन की जब टैबलेट्स लेती हूँ ना, मुझे कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी थोड़ी रहती है, लेकिन मुझे बहुत एग्जैक्टली सवियर किस्म की हो जाती है, मेरे साथ भी सवियर हो यही इशू जाती है। है। और मैं फिर उसके बाद मेरा पेट फूल जाता है, मुझे दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मेरे सी सेक्शन से बेबीज हुए हैं, और मुझे बेहद दर्द शुरू हो जाती है। फिर मैं ये करती हूँ कि मैंने दरमियान में 2-3 महीने खा के 6 महीने छोड़ दिया। मैंने मैं कहा तो बेहतर है मैं ना खाऊं, जो मेरी तकलीफ है इतनी ज्यादा। आप ब्रोकली वगैरह यूज किया करो, ग्रीन ही यूज किया करो, स्पिनच वगैरह हो गया ना, हाँ नहीं, मैं तो ये यूज। ग्रीन को पीती भी रही हूँ, स्मूदी भी, हाँ वो भी आप लेकिन वो वो जो चुकंदर आयरन नहीं की। होते, चुकंदर जी बीज नहीं होते, वो एक जी जी, ट्राई बीटरूट किया करो। हाँ जूस वो बना ट्राई। के या वैसे? मैं तो वैसे आम स्मूदी में डाल लेती हूँ, क्योंकि वैसे खाया नहीं जाता कई बार। आप बस ग्राइंड करके एप्पल ले लो, वो ले लो, उसको मिक्स करके ग्राइंड करके एप्पल उसको इज पी लिया करो। ना फिर जो आपके रूटीन है उसमें नंबर 1 वीक में एक दफा कलेजी खानी है आपने, और एवरी डे एक शेक बनाना है जिसमें एक इतने पालक ले लो और बीटरूट ले लो और केल के पत्ते, ये 3 हम्म चीजें। और इसमें टेस्ट के लिए आपने डालना है पाइनएप्पल, पीच और जो स्ट्रॉबेरी। भी घर के अंदर फ्रूट पड़ा है कुछ भी वैसे डाल लेकिन सकते इन्हें हाँ, अब जो कह रही है ना कि इनके वो वेट बढ़ रहा है और वो आयरन की प्रॉब्लम, तो वो नहीं कह रही। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही ना, मुझे नहीं डॉक्टर ने आयरन कहा है भी तो कि है ना, इनका लो है, तो आयरन बहुत लो है। हेल्थ के लिए भी इससे आपको काफी देर एनर्जी भी मिलेगी और भूख भी नहीं लगेगी। भूख तो मुझे ऑलरेडी भी, ये आपको पता है जाने के मैं काबिल होता है, इतनी है ही ये नहीं, भूख वाली तो बात ही नहीं है ना, कि मैं आपको या ऐसे पता है वो इधर आपने उधर ना मुंह ना मार रही हूँ। अगर ये कि जैसे आप लग रहा इसे है आपने ना खा खा के ना अपने स्टमक को ऐसा यूज टू कर लिया हुआ है। तो आप में सबसे पहले तो आप थोड़ा थोड़ा सा खाना शुरू करो। एवरी 2 आवर्स आप थोड़ा सा स्नैक लो। फॉरगेट अबाउट योर वेट नाउ। आप उसको खा के देखो, कभी नट्स ले लिए, कभी कुछ कर लिया, क्योंकि जो खाली पेट होता है ना वो वेट गेन करने का बहुत उससे मेटाबॉलिज्म it's a स्लो big हो source जाता है। actually। वो खाली पेट जब आप रहते हो तो आप वेट गेन करते हो, ये आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म तो में स्लो, हाँ। स्लो नहीं हो खाली जाता तो है क्योंकि कोशिश होती है कि ना रहे, कुछ मैं हम्म, जैसे मैं एप्पल ले लूंगी, कोई पड़ा हुआ है जैसे प्लम नहीं लाई नहीं, हुई थी आप तो मैंने वो ले सॉलिड लिया। सॉलिड चीज खाएं, सॉलिड ब्रेकफास्ट करें, सॉलिड लंच करें। ऐसा नहीं कि हैवी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप यही हम चीजें समझा रहे हैं कि आपके पोर्शन में जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोटीन ले रहे हो, कार्ब साथ में ले रहे हो। आप ब्रेकफास्ट के वक्त आपके पास मिल्क है या कोई ऐसी चीज है जो आप सुबह खा रहे हो, फिर लंच में आपने क्या क्या खाना है। आप अपना पोर्शन वाइज में सिर्फ एक चीज नहीं देखनी है आपने, आपकी बॉडी में हर चीज जानी चाहिए। थोड़ी जाए लेकिन हर चीज जाए। आप खाना शुरू करो, देखना 1 वीक में आपको जब भूख लगना शुरू होगी ना, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होगा, काम करना शुरू होगा, तो वो डाइजेस्ट करना, वो इजी डाइजेस्ट करेगा चीजों को, उससे भी फर्क पड़ेगा।
ये देखें आप ऐसे। लेकिन मुझे उसने डॉक्टर ने कहा है कि जब आपके, जैसा मैंने आपको बताया, नींद का मुझे बहुत इशू है, नींद आती नहीं, टैबलेट लेके भी नहीं आती। ये इतनी अजीब हालत है कि नींद की टैबलेट से भी मुझे नींद नहीं आ रही होती। वो भी उसने मुझे कहा है आपका सारा आयरन का डेफिशिएंसी का इशू है, जब तक वो आयरन ठीक का नहीं होगी। डेफिशिएंसी में नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं आती जी थी जब मेरा बिल्कुल। बहुत ज्यादा लो हो गया था। तो मेरा मैंने उसे कहा है मुझे तुम फिर आयरन बराबर करो। मैं तो इस दफा, अच्छा मुझे गुस्सा था उसको, मैंने कहा मुझे तुम कम से कम इंजेक्शन ही ऐसे लिख दो नहीं, कि वो मुझे। कहते हैं कि हाँ यहाँ पर परमिशन नहीं है इंजेक्शन। मैंने भी बोला था जब मेरा लो था, तो मुझे बोल रही थी अपनी कंट्री में लगवा लेना, तो नहीं, यहाँ मैंने नहीं इंजेक्शन लगवा। लगवाए, मैंने यहाँ पे इंजेक्शन, लगाए उन्होंने। मुझे उसने कहा था, मेरा बहुत लो था ना यार, हाँ, उसे मुझे कहा है आप 6 इंजेक्शन लगवाएं बूस्ट के लिए, उसे आपका बराबर नहीं होगा लेकिन ओ, बूस्ट मिलेगा। वो बूस्ट इतना मिलेगा। हार्ड, वो जो आपको पता है पीछे लगाते हैं हिप्स में, या अल्लाह, वो इतना वो सख्त किस्म का टीका है। 7-8 महीने मुझे उसकी दर्द ही नहीं जा रही। अभी भी हाथ मेरा लग सादिया, जाए तो मेरी जान निकल जाती सादिया है। मैंने 15 लगवाए हैं और अभी तक निशान है। अल्लाह, ओ माय निशान क्या दर्द होती है समीना, इतनी शदीद। 15 आपने लगा लिए, मैं तो छठा भी नहीं लगवा सकी, इतनी शदीद मुझे दर्द शुरू हो गई थी। मैं 6 1 भी नहीं लगवा सकी क्योंकि मुझे उसने कहा है कि अभी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉल करूंगी कल आपको ना, मैं एक बताती हूँ, न्यूट्रिशन का नंबर दूंगी, बस आपको। आप एक खुद से छोटी जा सी सकते हैं, बात मैं शेयर करना अगर रेफर चाहती ना हूँ। करे डॉक्टर तो उसके बगैर जा सकते हैं आप। आप उसको भी न्यूट्रिशन जो वो होगी ना, जो डाइट प्लान बनाती है या फूड प्लान बनाएगी, अगर तो वो प्राइवेट बता कंसल्टेंट है देगी। तो आप स्पेशली आप अपॉइंटमेंट लेके आप खुद से जा सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, नहीं मैं समझा शायद डॉक्टर ही भेज सकती अगर है। डॉक्टर रेफर करती है तो यू डोंट नीड टू पे। आई थिंक वंस यू कॉल एंड मेक अपॉइंटमेंट देन यू हैव टू पे समथिंग। वो मैंने अकॉर्डिंग। उसको 2-3 दफा बोला है, मैंने कहा जब आप कहती है मेरी डाइट का मसला है तो मुझे आप रेफर करें, मुझे नहीं समझ आ रही या मैं उसको नहीं उस तरह ले रही, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर कर देती है। क्योंकि जो न्यूट्रिशन होगी ना वो फॉलो करेगी आपका सारी डिटेल। क्योंकि जो हम्म foods होते हैं ना, जैसे हम शेयर करते हैं चीजें, ये हम सबके लिए एक जर्नल चीज होती है। लेकिन जब एक बंदे का स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें ये होता है कि वो उसकी सारी हिस्ट्री को देखना पड़ता है, पीछे से सारी स्टडी करनी पड़ती है, फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करनी पड़ती है, आपकी सारी हिस्ट्री को स्टडी करेगी। अकॉर्डिंगली दैट वो आपको बताएगी कि प्रॉब्लम किधर है। जब वो फिगर आउट करेगी एंड देन अकॉर्डिंगली वो आपको डाइट प्लान बना कर देगी आपका। तो वो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें, अगर नहीं भी होती तो आप अपने लिए खुद से ट्राई करो ये हाँ नहीं करके करना देखो। पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा ना इतना बुरी हालत होगी कि मैं ज्यादा देर अब खड़ी नहीं हो सकती, कमर में और मेरी गर्दन जो है उसमें अब शदीद ये दर्द एज शुरू हो ऐसी जाती है। नहीं है कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स हों कि आप खड़ी ना हो हाँ, सकें। मुझे उसने कहा आप है, कहती है आपकी एज देखी और आपने किस तरह की बीमारियां पाल रखी हैं। मैंने कहा तुम्हारे मथे लग गई हूँ तो तुमने मुझे सादिया ना आप और बीमार कर दी। ना सर्च करके ना, कोई डॉक्टर अगर आपको मिलती है तो उसको कहें कि मुझे इस डॉक्टर को रेफर करें, यकीन माने खुद कि उसको मेरी कहें। अपनी थी, मैंने उसको एक दफा सजेस्ट किया, वो उल्टा नाराज हो जाती है। वो पाकिस्तानी लेडी है, वो आपको पता है टिपिकल पाकिस्तान वालों क्या मतलब नाम है माइंड कर उसका? जाती है बात को ना। मैं भी, महविश। हाँ, हाँ जी, वो जरा सी करे बात था तो माइंड कर जाती है जरा। उसका गुल को नाम तो है मैं, महविश जावेद। देखो जी मैं भी वो जावेद उसका इंसिडेंट नाम क्या है। महविश जावेद मेरा नाम। है। तो गुल को तो खैर मेरे बड़े अरसे की प्रॉब्लम्स पता है, गुल के साथ तो मेरी अक्सर डिस्कस होती रहती है कि भाई नहीं नहीं ये हुआ। प्रॉब्लम है। आप इसको बिल्कुल सीरियस लो इस चीज को, क्योंकि हम्म यहाँ पर हमारे इन मुल्कों में हम बिल्कुल अकेले हैं अपने घरों को चलाने वाले अपने बच्चों के साथ। तो हमें अपनी हेल्थ को बहुत सीरियस लेना चाहिए, इन चीजों को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। तो आप इसको सीरियस लेके इसको देखो। अगर वो नहीं आपकी नहीं, बात, मेरा वेट ऐसे है, मैं भी, मेरा वेट ऐसे है कि मेरा सिर्फ पेट जिसका कहते हैं ना नहीं वो सिर्फ बाहर मीन्स आप निकला हुआ है, ओवर वेट बाकी नहीं मेरा लगते हैं ऑलरेडी। देखने में भी। लेकिन अगर आपको ऐसे हाँ प्रॉब्लम्स है, नींद में प्रॉब्लम है, खड़े होने में प्रॉब्लम है, जी तो जी ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा डायग्नोज ही बहुत देर से करते हैं चीज को, जब वो बिल्कुल। बिल्कुल उस पॉइंट पर आ जाती है कि बस नहीं, अब मेरी ये। एक अब कजन है, उसको मैंने अपनी सारी डिटेल बताई, उसने मुझे कहा बाजी आप ये टेस्ट अपने डॉक्टर से बोलें कि ये टेस्ट कराए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो फैमिली हिस्ट्री भी हमारी जानती है। क्या मैंने नाम जब है उसको बताया तो वो माइंड कर गई, आप? कहती नहीं नहीं ये इस तरह के टेस्ट नहीं हमने कराने यहाँ पे। हो सकता हुमा, है कि आपने अपनी वो करवाया है, क्या उसे कहते हैं, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी करवा के हाँ देखें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टमक के लिए। फोन करके देखिए, उसे मैं मशवरा दूंगी तो डॉक्टर माइंड कर रेफर जाएगी। करेगी ना आपकी फैमिली डॉक्टर, मैं बात करके देख लूंगी उससे, क्योंकि आपको पता है मैं या जब भी उसे एक दो दफा मैंने कहा वो एंडोस्कोपी। माइंड कर जाती है। एंडोस्कोपी होती है आपकी स्टमक, यानी आपकी स्टमक की प्रॉब्लम के लिए, और जो हाँ क्लोनोस्कोपी होती है वो आपकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स को चेक करते हैं जैसे आप कि अगर कहती है ना आप। आपको कॉन्स्टिपेशन का बहुत मसला है, तो वो तो हाँ आपको हाँ, उसको आपको रिकमेंड कर देना चाहिए था अब तक तो। मैं आज से हाँ 7 साल, अब देखिए जरा कि मैं लास्ट टाइम उसकी कॉल आई है, उसको मैंने कहा मैंने टैबलेट नहीं खानी, मुझे वो तंग करती है, मैंने नहीं नहीं मैं फिर करती हूँ आपका ना,
स्पेशलिस्ट को करती हूँ, वो आपको इंजेक्शन कर देगा। अच्छा, अभी उसने क्या, जब मेरी टेस्ट की रिपोर्ट गई है, उसने मुझे ना फोन करके कहा जी आप ये वाली टैबलेट खा लें। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि उसको मैंने 8 साल से उसके साथ में एक ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ, फिर मुझे वो पैसिफर किसी ना काम की आयरन की टैबलेट है, वो मुझे कहती है ओवर द काउंटर लेके खा लो। मैंने उसे बेस्ट भी खाई है, लेकिन मुझे वो नहीं सूट कर रही, और फिर उसने मुझे रखा दिया। अब मैंने उसे कॉल करनी है, उसे कहूँगी अगर तुम मुझे नहीं डील कर सकती तो मुझे छोड़ दो, मैं किसी और के पास रजिस्टर हो जाती हूँ, क्योंकि तुम मुझे नहीं डील कर पा रही और मैं बहुत अब परेशान रह रही हूँ। नहीं, एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी इज द बेस्ट वे टू आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को देखने के लिए। हाँ, नहीं मैं उससे बात करके देखूंगी, अगर उसने मान ली सुन ली तो, यहाँ पे अदरवाइज फिर डॉक्टर्स जो है ना वो मुझे 10 साल लगे थे। होगा वो, मुझे तो 10 साल होने वाले 2006 हैं से गुल, मैं पीछे अब पड़ी हुई आज से थी। मुझे 10 साल होने वाले हैं। 2015 में मेरी मेमोग्राम हुआ। नहीं, दे आर वेरी स्लो। ये जितनी देर स्टडी करके डॉक्टर बनते हैं ना, ये उतने ही टाइम लगाते हैं डायग्नोज करने में। ये 10 साल स्टडी करके डॉक्टर बनी है, 10 साल ही लगा देते हैं बताने में कि बंदे का मसला है। जब तक अपनी आंखों से ना देख लें, रिपोर्ट ना देख लें किसी भी क्या चीज, अच्छा मैंने कहा शिकर बन क्या देख ली, खप जाओ भी यहाँ दर्द हो रही है, नजर नहीं आया ना उनको, नजर नहीं आ रिपोर्ट में रही। नहीं कुछ आया, नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं कुछ देंगे। हाँ नहीं उनको हमारे नजर भी पास आए तो टाइम कोशिश की करते हैं लटका शॉर्टेज दें। है, तो जैसे हमारी टाइम ओवर हो गया काफी, तो 6 का था। हाँ जी, हफ्सा आपने एक क्वेश्चन किया था, सॉरी, आपने पूछा था कि विटामिन ई किन चीजों में बहुत ज्यादा होता है। तो विटामिन ई जो होता है वो ऑलिव में भी होता है, बादामों में बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने स्नैकिंग करनी होती है विटामिन ई के लिए तो पीनट्स में भी विटामिन ई होता है, सनफ्लावर्स में बहुत ज्यादा होता है। इसने बताया था गुलने के कीवी में विटामिन सी है, तो विटामिन ई भी हाईएस्ट है कीवी के अंदर। और वो एवोकाडो में भी शायद है। एवोकाडो में विटामिन ई होता है, बेस्ट है, एवोकाडो में, हाँ एवोकाडो में होता है। लेकिन अगर आपने एवोकाडो खाना बहुत मुश्किल है, एवोकाडो खाएं किस तरह? यार ये तो वो मेरा बना लो पीनट बटर स्लाइस गुआकामोली। लगाएं, उसके ऊपर एवोकाडो रखें और एंजॉय करें, बड़ा अच्छा नाश्ता है। नहीं 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 आप, मुझे भी शुरू में ऐसे गुआकामोली। ही लगता था, लेकिन अभी मैं इतने शौक से खाती हूँ, मेरे हर सैलेड में एवोकाडो होता है। आप एक दफा उसको उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, तो आप, मैं आपको भेजती हूँ सादिया, प्लस आप जब सैलेड काटते हो ना, तो वो सैलेड में एक पीस की तरह आएगा, वो छोटे स्पेशल, छोटे पीसेस, उसमें अच्छा, अच्छा। लेमन और होगा, उसको ना नमक और काली मिर्च को मिक्स फुल राइट ले। हाँ वो कैसे उसका कैसे भला शेक होना कैसे? दूसरा नहीं चाहिए। खाया जाता, दूसरा नहीं खाया जाता। उसका एक मिल्क दफा शेक तो इतना मैंने, मजे का बनता है। बनाना के साथ उसका शेक बहुत अच्छा है। यार मैंने एक दफा बनाया था, उसमें वो तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, वो तो इतना नहीं गाढ़ा हो नहीं जाता है। आप वो थोड़ा डालें ना। मैंने और एक दफा साथ हाफ में डाल के देखा है। आलमंड भी। तो आप दूध डालें कि उसकी जगह पानी डालना है? दूध की जगह क्या दूध डालें? दूध दूध तो वो ज्यादा मोटा नहीं करता केले के साथ अगर आप उसको करें तो? यार केला मोटा नहीं करता, केला मोटा नहीं करता। मोटापा बनाना पे अच्छा एक दफा ना, मैंगो पे एक दफा याद एक दफा गुल ने मुझे मशवरा दिया था, मैंने कहा केला खाए ना तो सबसे कहना केला खाते हैं तुझे कब्ज होती है, कब्ज होती है। नहीं होती। तो गुल ने मुझे एक दफा कहा था कि तुमने केला सुबह खाना है, तो एक नहीं खाना, तुमने 2 खाने हैं। यकीन माने मैंने टोटका गुल की मैंने बात मानी थी, और मैं यकीन माने कि उसमें बड़ा बहुत मुझे पता चला कि वाकई ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, वो आपके पेट को थिन करता है। तो पोटेशियम और सोडियम दोनों, सोडियम बहुत ज्यादा होता है, तो वो बनाना मॉर्निंग में बहुत अच्छा होता है। बहुत हाँ, मैंने वो गुल के मशवरे से शुरू किया था और मैं काफी अरसा जो है ठीक रही थी। इसी तरह सब एक दूसरे को मशवरा दिया करें डिफरेंट डिफरेंट चीजों का। जो भी कोई ट्राई कर रहा है, ये लास्ट एडवाइस है कि जो भी कोई ट्राई कर रहा है, अगर उसको कोई लग रहा है कि वो effective है, तो वो आप दूसरों को भी शेयर करें। एवोकाडो का वो बनाया था गुआकामोली करती है तो सॉस। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, है, वो शेयर करें, आपको लग रहा है कि मुझे ना आपको आप व्हाट्सएप पे कर दें, व्हाट्सएप कर दें गुल। मैं कर पता है हर ये बात तो 100% ठीक है। जैसे आप में कुछ भी शुरू करना है ना, तो नंबर 1 है आप डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर आपको गाइड करता है, दैट्स फाइन। जो आपकी डाइटिशियन है उसको सारे प्रॉब्लम बताओ, वो अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के मुताबिक, आपकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक वो डाइट प्लान बनाएगी। मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट है, महविश की डिफरेंट है, गुल की आपकी डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगा। हमारी बॉडी डिफरेंटली वर्क करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो, मैं अगर अपना सारा प्लान शेयर करती हूँ या अपनी रूटीन बताती हूँ, तो मेरे साथ वो 4 मेरे अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स ही हैं। तो मैं आपको कल कॉल करूंगी सादिया, तो मैं आपको डाइटिशियन, आपको कोई भी डाइट सजेस्ट करेंगे। हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, वो डाइट आपकी उस प्रॉब्लम के लिए ठीक ना हो।
सूट तो ही ना करे। वो हाँ। आपको सारी डिस्कस करनी पड़ेंगी और फिर अकॉर्डिंगली उसके फिर आपका एक प्लान बनेगा, आप उसको फॉलो करें, लेकिन आप जरूर करें हुमा। नहीं, अब तो मैं इतनी फेडअप हो चुकी हूँ कि अब मुझे कुछ अपना स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब 8 साल हो गए हैं, देखें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे सादिया मेरी तुम्हारी बात थी, क्या अगर आप ये रेगुलर नहीं खाते छोड़ते हो तो वो आपके ऊपर असर नहीं करता। मेरा भी अच्छा। कि मुझे लास्ट ईयर मुझे शायद दिसंबर या एंड ऑफ नवंबर में मैंने अपना ब्लड वर्क कराया था, जिसमें आयरन और मेरा ब्लड की कमी आई थी। तो अब मैंने तो मेरा पता नहीं मैं जिंदा कैसे थी, 50 में से मेरा 5 था आयरन। मेरा भी यही था, मेरा भी इसी तरह ही है। 5 था और अब मैंने करवाया, अल्लाह का शुक्र है कि 30 है। अच्छा। 90 कैप्सूल है मेरे। अभी पूरा साल मैंने 90 कैप्सूल नहीं खाई, ये मेरी गलती है। लेकिन मुझे उसने कहा था कि आपने 2 कैप्सूल खाने हैं डॉक्टर ने। मैंने कहा मुझे उसने 5 बोले हैं, आप यकीन मानिए, मैं मुझे 2 उसने नहीं कहा खा 5 खाने, सकती। 5 टैबलेट्स अ डे। बताया मैं 2 नहीं खा सकती, मैं 1 खा सकती हूँ। तो फिर उसने मुझे अल्टरनेटिव ये बताया था कि आपने वीक में कलेजी खाओ और जितने भी आपकी सब्जियां हैं जिनमें आयरन सबसे ज्यादा है, ग्रीन वेजिटेबल, पालक है, साग है, ये चीजें आप खाओ अपने वीक में लाजमी। ये 2-3 चीजें कर लो। और आपने कहा था ना कि हमने रेगुलर खाना है, तो आप रेगुलर ना खाओ, 2-3 दिन छोड़ के भी कैप्सूल खा सकती हो। वो ये आपके कोई मिथ है कि वो असर नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं।